सुरजेवाला साहब ने कई अंक ले रखे था तो भाई तैयार रहो। आप बात करते हो उत्तर हरियाणा की चौधर लाने की, जरूरत कहीं पड़ेगी। जींद और कैथल के अंदर जो 33 साल पहले वहाँ काम हो चुके हैं आज भी नहीं है। तो उत्तर हरियाणा की चौधर आवेगी तो किस कदम पावेगी? सुरजेवाला साहब हनुमान है, कर्नाटक का पहाड़ उठा लिया, मध्य प्रदेश का पहाड़ थोड़ा हाथ ज़्यादा भारी लग गया। अगर कोई भाई या कोई नेता ये कहता है कि मैं इस इलाके में राज ले सकता हूँ तो मैं उसके साथ लगने को तैयार हूँ। ये तो उससे कई गुना बड़ा काम है बाड़ू, तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये लग है कि छरवा का जाट जो हरियाणा रह गया ना, वो लोग अपने नेता का पूंछ पकड़ कर रखें। सरकार ठीक काम कर रही है, ठीक कर रही होंगी तो इतने लोगों जाड्डा में क्या न फिरना पड़ा। टिकट तो आई पड़ी है, हाँ टिकट में कोई कमी नहीं रह रही। मेरे बच्चा गया जी 2.25 किलो बेच के बैट हो रहा, मैंने किलो से टोना। ये तो बस सिर्फ आपने ये कहा भाई टाली बजाओ, राम जिस तरह कहो नहीं न्यू करो। मेरी माँ तो जाओ बन बोरी दो दीवा लायक आओ, और बाबू जय मेरा। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। 16 टेम्परेचर है और कल्याथ की राजनीति में पूरी गर्मी है। गर्मी किसने न रखी है? कल्याथ से जो कांग्रेस के दिग्गज दावेदार हैं धर्मवीर कोले खां जी ने 13 जनवरी को किसान मजदूर रैली का आयोजन कर दिया कहाँ? कल्याथ के सबसे बड़े गांव बाड़ू में। धर्मवीर जी, सबसे पहले तो आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा के सारे दर्शकों को राम राम। सोनू भाई, 13 जनवरी को गांव बाड़ू में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होंगे। आप बात करते हो उत्तर हरियाणा की चौधर लाने की, जरूरत कहीं पड़ेगी कि उत्तर हरियाणा की चौधर चाहिए है? सोनू भाई जी, पिछले लंबे अंतराल से आप देख रहे हो जी, कि पूरा जो अपना ये उत्तरी हरियाणा है, यहाँ पर आज तक राज नहीं आया। और हमारा जो पिछड़ेपन का जो कारण है सबसे बड़ा यही है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे हॉस्पिटलों की बात हो, चाहे पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात हो। ये क्षेत्र जो है और हरियाणा के कंपेरिजन में पिछड़ा हुआ है। आज से 33 साल पहले जब हम हिसार पढ़ते थे, जो 33 साल पहले भजन लाल जी ने जो हिसार के अंदर काम किए हैं, आज वो काम आज भी नहीं है। यहाँ तो जींद और कैथल के अंदर जो 33 साल पहले वहाँ काम हो चुके हैं आज भी नहीं है। आप सिरसा को देख लो, आप भिवानी को देख लो, आप रोहतक को देख लो, आप गुड़गांव रिवाड़ी को देख लो, वहाँ इतनी डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर राज रह चुका है जी। और ये हमारा मेन मकसद जो है अपने इलाके के अंदर लोगों को जागरूक करना है जी, कि एमएलए बना लो, मंत्री बना लो। एमएलए मंत्री बनाने से अपना काम नहीं चलता जी, बिल्कुल ठीक है। जब तक इलाके में राज नहीं आएगा, इलाके में चौधर नहीं आएगी, जब तक इलाके की तरक्की नहीं हो सकती जी। जैसे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कोई आप बड़ा दिग्गज नेता मानते हो कांग्रेस में, और लोग ये कहते हैं कि भाई उत्तर हरियाणा की चौधर आवेगी तो किस कदम पावेगी? रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद की सीट बचाने में सेफ नहीं रहते, और पिछली बार तो हार गए थे, सबके सामने है। तो यही चीज़ तो मैं लोगों को अब की बार यही चीज़ तो कहना चाह रहा हूँ भाई, जींद का इलेक्शन भी रणदीप सिंह सुरजेवाला हार गए और कैथल का इलेक्शन भी हार गए जी, दोनों इलेक्शन हार दिए। तो लोगों को यही बात हम अब की बार समझा रहे हैं कि 2 इलेक्शन आने के बाद भी वो आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में आज पहले 2-4 आदमियों के अंदर वहाँ अपनी मेहनत से जा रहा है, अपनी काबिलियत से जा रहा है। तो लोगों को यही बात कह रहे हैं भी ऊपर तो अगले का है सिस्टम सारा, तो यहाँ नीचे से जब तक आप मजबूत नहीं करोगे, जितनी भी यहाँ 5, 10, 15 टिकटें अपने इलाके में मिलती हैं, यहाँ लोगों को जिताकर भेजो, उसके पीछे खड़ा करो, राज तो अपने आप आ जाएगा। जैसे बात करें ना रणदीप की जी, ये कहते हैं कि ऊपर तो पूरी पहुँच होगी, लेकिन कार्यकर्ता थोड़े नाराज भी हैं कि भाई वो मिलने नहीं पाते उनसे, उसको कैसे दूर करेंगे? देखो ये जो चीज़ें सुनो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम फैलाने की बात है। देखो जो नेता के ऊपर इतना बोझ है, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, वो कर्नाटक के प्रभारी भी हैं, वो मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे, और वो पूरा मीडिया भी देखते थे जी। तो एक आदमी कितना काम करेगा, ये चीज़ तो लोगों को भी देखना पड़ेगा जी। भाई यहाँ फील्ड के अंदर आना और वहाँ का काम भी संभालना, दोनों चीज़ें तो इसमें थोड़ा देखो रहते हैं, लेकिन लोगों को ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी कि अब की बार लोगों का रुझान भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और पंचकुला से लेकर जींद हिसार तक
आप पूरे क्षेत्र में नज़र मार लो, अगर कोई भाई या कोई नेता ये कहता है कि मैं इस इलाके में राज ले सकता हूँ तो मैं उसके साथ लगने को तैयार हूँ। जी। एक ही नेता अपने पास दो अपने इलाके के अंदर राज ले सकता है। और मैं तो सभी हल्का वासियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को गांव बाड़ू में जो किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन हो रहा है, इस रैली में ये दिखा दो कि जैसे उस इलाके के पूरे इलाके का हरियाणा के लोग जो उनके नेता के पीछे खड़े हैं ना, तो यहाँ भी ये दिखा दो भाई हम भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के पीछे खड़े हैं, इस रैली का रेला बना दो। राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी थी, भारत जोड़ो यात्रा। बहुत से कांग्रेस वाले नेता काम ला दिए, जो भी टिकटार्थी हैं टिकट मांगे हैं, सारे के सारे आप भी डोर टू डोर कर रहे हो बाड़ू गाँव को। ये काम तो ठीक दे दिया, जो आप लोगों के बीच में जाओ हो नहीं मेन समस्या, क्योंकि गांव वाले जब खुलकर बता देख रहे हैं, अगर कोई उनका द्वार पर जावे तो आपने के समस्या से हम आई है अब तक। देखो यहाँ पिछला जो 10 साल का बीजेपी का राज रहा ना, इस राज के अंदर चाहे वो किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे छोटा दुकानदार की हो, कर्मचारी की हो, हर आदमी दुखी है। अब किसानों की जहाँ तक बात है, पिछले लंबे टाइम से जो धरना दिल्ली के अंदर रहा, जब ये धरना समाप्त हुआ उस टाइम ये बात हुई थी कि एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी, और जो 750 किसानों की शहादत हुई इनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आज ग्राउंड पे हालात ये हैं कि लोगों के पास, और तो दूर अपना चूल्हा चलाना तो दूर की बात है, लोगों के पास जो बिजली के बिल आ रहे हैं यही नहीं पट रहे। हाँ, इतने भारी भरकम जो है बिजली के बिल आए हुए हैं, 4-4, 5-5 हज़ार के बिल आए हुए हैं। जो गरीब आदमी है, चाहे वो दाल चीनी की बात हो, चाहे वो सरसों का तेल की बात हो, चाहे और सब्जी की बात हो, महंगाई इतनी बढ़ गई कि हर आदमी को, गरीब आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और ये अपने इलाके में एक चीज़ देखो आप, जो ये बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, एक के गांव से 150, 200 बच्चे गांव से बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि बच्चों को अपना भविष्य जो अंधकार में दिख रहा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कोई 20 लाख दे के, कोई 50 लाख दे के ये जो विदेशों में जा रहे हैं, तो किस आदमी का ब्याह होता अपने गांव में जो 50 लाख 20 लाख का? ये कोई अपनी ज़मीन गिरवी रख के जा रहा है, कोई कहीं अंगूठे लगा के जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका यही कारण है। जो आपने पिछली रैली रखी थी ना, जो जनसभा करी थी, रखी तो जनसभा थी, वो एक रैली में परिवर्तन हो गई थी। गांव कुराड़ की बात कर रहा हूँ मैं। जी। ये तो उससे कई गुना बड़ा गांव है बाड़ू, तो जी। रिकॉर्ड टूट जाएगा, या लग है कि भाई छरवा का झाड़। नहीं सोनू भाई, मैंने आज तक जो भी रैलियाँ की है ना, 2010 में मैं चेयरमैन बना जब मैंने गाँव में रैली की थी, और 2018 में मैंने कलायत ऑफिस का उद्घाटन किया था। और वो ऑफिस का उद्घाटन जो है कलायत मंडी में साइड के नीचे रैली में तब्दील हुआ था। और 12 अगस्त की जो मैंने रैली गांव कुराड़ में की थी, वो आप सब लोगों ने देखा ही है कि 10 दिन के 10 दिन के टाइम पे जो इतनी गर्मी में तो लोगों ने सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद देने का काम किया। और जो ये गांव बाड़ू के अंदर अभी 13 जनवरी को किसान मजदूर बचाओ रैली है, ये रैली नहीं रेला होगा, और इसका पूरे हरियाणा के अंदर एक संदेश जाएगा। जैसे आपने रैली रख दी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, अपनी ताकत दिखानी भी चाहिए, लेकिन जब बात टिकट पे है नहीं, ये कह देंगे सुरजेवाला साहब ने कई अंक ले रखे था, तो भाई तैयार रहो। वो कड़ाई से तैयारी किसकी, असली तैयारी किसकी है? सोनू भाई मेरी बात सुनो जी। देखो, टिकट का फैसला है हाईकमान का जी। हर भाई का अधिकार है अपनी मेहनत करना, टिकट मांगना। टिकट तो एक को ही मिलेगी। नहीं, आपके तो अच्छे संबंध है सुरजेवाला के साथ, और कह तो रखे हो, थोड़ा बहुत इशारा दे रखे होगा। जहाँ तक मेरे संबंधों की बात है भाई, मेरा परिवार तो 1966 से लेकर आज तक, जी, मेरे जो है पिताजी बड़े सुरजेवाला के साथ रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे और 2 प्लान सरपंच भी रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है उनके साथ बिताई। और भाई मन्ना 28 साल मन्ना हो गए, ठीक है ना बात, 1996 से लेके और आज तक। मतलब जहाँ भी मैं कहूँ कि आप तो आपकी मेहनत मांग रहे हो, टिकट नहीं मांग रहे हो, वो भी गलत नहीं होगा। देखो फिर भी मैं तो ये कहता हूँ भाई, देखो टिकट देना पार्टी हाईकमान का काम है जी, ठीक है ना। मैं तो फिर भी कहता हूँ भाई, जिस भी भाई पे आस्था होगी या पार्टी जिस भी भाई को टिकट देगी तो हम उसका सहयोग करेंगे। गुट 2 हैं कांग्रेस में, एक तो है जो आप वाला, रणदीप वाला, सलजा वाला, किरण वाला हो गया, एक हुड्डा गुट हो गया। अगर टिकट ये हुड्डा गुट में चली जाती है, जयप्रकाश को टिकट मिलती है, फिर क्या फैसला ले होगा? देखो मैंने कहा ना भाई साहब, कोई भी आ जाओ, कांग्रेस कोई भी आ जाओ, और पीछे भी देखो जो भी कैंडिडेट आए हैं, ठीक है ना, मेरे परिवार ने कभी खिलाफ तो नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। अच्छा, हाँ, और आगे भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। गुट कौन सा मजबूत है हरियाणा में, SRK है या हुड्डा गुट? सोनू भाई, गुट कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष का भ्रम है। ये
बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, और ये हम तो 35 साल से देखते आ रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, अभी मध्य प्रदेश में राजस्थान के जो इलेक्शन हुए वहाँ कितने मुख्यमंत्री बीजेपी ने वो किए थे। हर क्षेत्र से बोला था यहाँ से ये मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, यहाँ से ये मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। तो हर पार्टी में चलता है। अब क्षेत्र की लड़ाई जो है नेता लड़ता है। सिर्फ फर्क इतना है कि उस क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र छोड़ गए, और जो हरियाणा रह गया ना, वो लोग अपने नेता का पुंजड़ पकड़ कर रखें। सिर्फ फर्क इतना है कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं ये अपने नेता का पुंजड़ नहीं पकड़ रहे, और यही कारण है कि अपने क्षेत्र में जो है राज नहीं आ रहा। एमपी के प्रभारी थे, जब कर्नाटक के प्रभारी थे सुरजेवाला साहब, तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया था कि भाई कर्नाटक जीत लिया, सुरजेवाला साहब हनुमान हैं, कर्नाटक का पहाड़ उठा लिया। मध्य प्रदेश का पहाड़ थोड़ा हाथ ज़्यादा भारी लग गया कि भाई उठा को नहीं सुरजेवाला साहब पे। देखो सोनू या भाई, कुछ खामियां हो रही नहीं, ये देखो जनता जनार्दन है, इसका जो भी फैसला होता है वो हर पार्टी को, हर नेता को मान्य होता है। ये तो चलता रहता है राजनीति में, कभी जीत कभी हार, ये तो चलती रहती है। देखो अपनी तरफ से अपनी पूरी नेताजी ने मेहनत करी, जोर जलट आया, फिर भी वो जो सिर माथे। धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनके साथ भी थोड़ी बात करांगे। राम राम भाई। नाम बता दो कि आप। नसीब। सरकार बीजेपी की है पिछले 9 साल से, और अब तो डबल इंजन की सरकार है होने के बाद तो जजपा की और भाजपा की। ठीक कर रहे हैं काम ये? ना क्या है क्या कमी लगी? सर ये कमी है, के मेन कमी आपने की? मेन कमी बेरोजगारी। बेरोजगारी है। बिल्कुल। और कोई खास खामी लगी हो आपने? कुछ नहीं इसमें कमी। बदलोगे? बदलांगे। कौन सी लाओगे? तय दिल तय कांग्रेस। पक्की बात है। भाई धर्मवीर को विधायक बनाएंगे। विधायक धर्मवीर ने विधायक बना दोगे? हाँ बना देंगे। पहले तो टिकट दबाओगे, विधायक तो फिर बनाएंगे ना, पहले टिकट दबानी पड़ेगी। टिकट तो आई पड़ी है। हैं। हाँ टिकट में कोई कमी नहीं रह रही। अच्छा, हाँ इसको विधायक बनावांगे। बना दोगे? पक्की बात है। पक्की जी पक्की। और जो ये रैली रखी है 13 जनवरी की, इसमें धमाका तोड़ रैली, धमाका तोड़। मैं आऊंगा कवरेज करने का। हाँ जी हाँ जी। ना 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 भी नहीं पाओ ना, हम तो पावेंगे, आप आइयो। अच्छा। हाँ कदे अपनी आप फिर कदे रैली बढ़िया नहीं हुई, आप ना आना पड़ेगा देखने खातर। हाँ जी। राम राम जी। नाम बता दो। ईश्वर अभी बालों से। ईश्वर जी, काम ठीक करी है जो मौजूदा सरकार है? देखो जी, कांग्रेस की लेवांगे इसकी बहुत महंगाई बता दी। बच्चे विदेशों में जा रहे हैं जी। ये मेरे बच्चा गया जी 2.25 किलो बेच के बैट हो रहे मैंने किलो और जुटाने की। ये भी आज जो नौकरी है तो खत्म कर दी। कांग्रेस को लेवांगे जी, और कांग्रेस को कुछ न कुछ किसानों के बारे में लग है कि कुछ जादू कर देगी? कर देगी जी, पाछे भी बहुत कुछ कराया कांग्रेस ने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम? तेज बोल करो, दलवीर सिंह। बात करो। आप सरकार बदलने की आवाज आंधी नहीं, मेरा लग भी आवाज पंचाणी दिल्ली लग। दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी, हाँ जी। सरकार ठीक काम कर रही है? ठीक कर रही होंगी तो इतने लोगों जाड्डम क्या ना फिरना पड़ा था। अच्छा। इब जाड्डम फिरे नहीं है हाँ। तो के जरूरत थी जे अच्छा, काम ठीक कर रही होंगे। सारा राम देश लाइन में लाग रहे हैं तो लोगों की सोड़ है नहीं रजाई। कदे तो कौन सी लाइन में, कदे बैंक वाली में, कदे वह कौन सी आईडी बने ही या फैमिली आईडी वाली। फैमिली आईडी। हाँ कदे कौन सी आईडी बनवाओगे, कागज नहीं पूरे हो रहे। उस दिन की सरकार आई है नहीं तो कागज नहीं पूरे हो रहे, इतने कागज ले दिए। एक जो सबसे बड़ा वो कहने लग रही है बीजेपी की सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, ये कहते हैं कि हमने बिना पर्चे बिना खर्ची नौकरी लाई है। जो भी बालक लग गया है नहीं, गरीब घर का बालक नौकरी लग गया है, पढ़ लिख के नौकरी लग गया है। मैं पहली जो कांग्रेस वाला काम होने का, नोटां की बोरी दे देर फिर नौकरी मिलेगी। इनने क्या है, इनने तो लोगों को बांटे है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। ये फूट का राज का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, फूट डालो राज करो। हाँ एक बात बताओ आप, मंदिर की मान ले राम सबके पूजनीय है, लेकिन राम अपने घर बोरी अनाज की किस तरह लिया होगा? काम तो अपन खुद ने करना पड़ेगा नहीं। ये तो बस सिर्फ आपने ये कहा भाई टाली बजाओ, राम मारे आम जिस तरह कहो नहीं न्यू करो बस। राम का भरोसा रहो, राम आप कर देगा। इब्राहिम का भरोसा बैठ जाए भाई, राम किस तरह लिया होगा? राम ने हाथ पैर दे रखे, हम कमावांगे करके खावांगे। राम ने तो हमारे को बनाया के दे दिया, मैं कर कुछ तो। और राम खुद को इस तरह बताए किस किस के बोरी तारे का जाओगा राम बता। ये तो वो काम बना रहे हैं लोगों ने, डकोसला बना रखा है। किसने दबाने की सोच रहे करो? टिकट भाई धर्मवीर। राम राम। राम राम। नाम बता दे सबसे पहले। महावीर मोर, शिमला। सरकार बदलोगे? देखो ये लोगों की भावना है, सरकार बदल। जनमानस चाहता है कि भाई सत्ता परिवर्तन हो। बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन की जरूरत है कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है? अपना क्या लग है आपने? दोनों की जरूरत है, दोनों की व्यवस्था। जरूरत है। हाँ, सत्ता परिवर्तन की भी जरूरत है बदलने की, तभी तो ये बदलना अनिवार्य है आपकी बात। अच्छा। हाँ।
कल्याथ में है नहीं जो सबसे ज़्यादा, आप कांग्रेस की बात करो हो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ही कांग्रेस के हैं। लागे नहीं कि भाई नुकसान का कारण हो जाएगा जिस टाइम अगर टिकट तो एक को मिलेगी और फिर वो कही कर रहे हैं कई मामे बन जाए फिर भूखा ही रह रहा है। नहीं, देखिए आप जितने भी टिकट आते हैं सभी की एक ही भावना है। अगर किसी भी भाई को टिकट मिलेगी कांग्रेस की तो वो सभी उसके साथ फूल हैं। चढ़ाएंगे। बिल्कुल, हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। आप लोग ये चाहो कि भाई कांग्रेस की सरकार आवे। बिल्कुल, मैं मेरे घर से ले लूँगा, आप अगर आपको घर पहले हूँ तो आप कैली मान जाओ। मेरी माँ तो जाओ बन बोरी दो दीवा लायक आओ है। और बाबू जो है मेरा बाबा मनसा नाथ के छत्र का डेरा में, तो वो गुट हो गया कि गुट तो नहीं हो या है, गुट नहीं है, श्रद्धा अपनी अपनी है। श्रद्धा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे धर्मवीर कोले खां जी और आम लोगों की राय एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आप भी आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। तो जुड़े रहिए चढ़ता हरियाणा के साथ। अंत में प्यारे दर्शकों सोनू अजय बैनवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।